ये आपको कहीं शायद सुनने को नहीं मिला होगा। स्टॉक मार्केट इज अगेंस्ट अ ह्यूमन नेचर। जी हाँ, स्टॉक मार्केट इज अगेंस्ट अ ह्यूमन नेचर। जिस तरीके से नेचर भगवान ने हम सबका बनाया है, हम सबका माइंड डिजाइन किया गया है, ह्यूमन नेचर है, स्टॉक मार्केट इज टोटली ऑपोजिट। तो जब भी हम लोग खुश होते हैं लाइफ में, व्हेनेवर वी आर हैप्पी, वी ट्राई टू सेलिब्रेट इट एट द सेम टाइम। करते हैं कि नहीं करते? आज मेरा बर्थडे तो अभी सेलिब्रेट करेंगे ना, आज से 2 महीने बाद तो नहीं। सो वी ट्राई टू सेलिब्रेट इट एट द सेम टाइम। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। बट जब भी हम लाइफ में थोड़ा सा परेशान होते हैं, हम लोग क्या करते हैं? हम उस चीज को पोस्टपोन करने की कोशिश करते हैं लाइफ के अंदर। बट स्टॉक मार्केट टोटली इससे ऑपोजिट है। हाय, दिस इज आशीष और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है, तो पूरा इस वीडियो को जरूर देखिएगा। बिकॉज इस वीडियो में मैं बात करूंगा ऐसी क्या स्किल्स आपके पास होनी चाहिए जो आपको एक फुल टाइम स्टॉक मार्केट में इंडिपेंडेंट ट्रेडर बना सकती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं भी एक स्टॉक मार्केट में एक फुल टाइम प्रोफेशनल की तरह इसको लूं और एक फुल टाइम ट्रेडर बन के निकलूं, तो ऐसी कौन सी स्किल्स हैं? मैं आज टॉप 10 स्किल्स के बारे में बात करूंगा और आपको ये बताऊंगा कि वो स्किल्स बिल्कुल जरूरी हैं अगर आपको एक स्टॉक मार्केट में फुल टाइम ट्रेडर बनना है तो। मेरी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात हो रही थी और उन्होंने मेरे को ये बताया कि आशीष, बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, लेकिन जब हम उनकी आईटीआर फाइल करते हैं तो हमें देखते हैं कि वो प्रॉफिट में नहीं है। बहुत कम लोग प्रॉफिट में होते हैं। क्या रीजन है इसका? उन्होंने मेरे से पूछने की कोशिश करी। मैं बताता हूं उसका रीजन आपको, और वही रीजन है आज का वीडियो बनाने का। अगर आप चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में एक अच्छा प्रोफेशनली इस चीज को ले सकें, तो आज का वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखेगा। नितिन कामत जो जीरोधा के ओनर हैं, उन्होंने भी थोड़ा टाइम पहले ट्वीट करके ये बताया था कि बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं कि स्टॉक मार्केट में जो फिक्स डिपॉजिट से भी ज्यादा रिटर्न्स अचीव कर पाए। तो क्या रीजन है? 90% और मे बी 95% ऑफ द ट्रेडर्स आर नॉट एबल टू मेक मनी इनटू स्टॉक मार्केट। देयर आर सिर्फ 5 से 10% लोग ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट में थोड़ा पैसा बना सकते हैं। तो ये 5 से 10% लोग जो हैं, उनके पास क्या ऐसा स्किल्स हैं जो उन्हें सेपरेट करती है एक नॉर्मल इंसान से? अगर मैं ब्रॉड लेवल पे बात करूं तो ये 10% लोग वो होते हैं जिनके अंदर 3 मेन क्वालिटीज होती हैं। पहली, ब्रॉड डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। उनको ये डायरेक्शन थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होती है कि मार्केट में किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, किस तरफ, ऊपर की तरफ बाय करना चाहिए या मार्केट को शॉर्ट करना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, उनको कितना रिस्क लेना चाहिए। क्या मेरे पास 1 लाख रुपए पड़े हैं, क्या मैं पूरा ट्रेड में लगा दूं? दैट इज सेकंड। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मुझे लॉस कब बुक करना है। अगर मेरा ट्रेड गलत चले जाता है तो मुझे कब लॉस लेके अपने ट्रेड को खत्म करना है। ये 3 ब्रॉड लेवल है। बट मैं आपको आज टॉप 10 ऐसी स्किल्स बताऊंगा जो अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो बिल्कुल मस्ट है स्किल्स। अगर इनमें से कोई भी एक स्किल आपको नहीं आती है तो आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। तो इन 10 स्किल्स को आप पेन पेपर पे नोट करिए। स्किल नंबर 1, रीडिंग ऑफ चार्ट्स, जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। जी हाँ, पहली स्किल, मस्ट स्किल्स है कि आपको चार्ट सीखना चाहिए, आपको पढ़ना आना चाहिए। जब आपके सामने मैं किसी स्टॉक मार्केट का चार्ट खोल के दिखाऊं तो आपको ये थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि डायरेक्शन क्या है प्राइसेस की, प्राइसेस कहां पे सपोर्ट ले रहे हैं, कहां पे रेजिस्टेंस ले रहे हैं, कहां से सेलिंग आ रही है, कहां से बाइंग आ रही है। और मैं अपनी थ्योरी में, मेरे भी कोर्सेज हैं, आप चाहे तो मेरे से भी सीख सकते हैं, मैं किसी भी इंडिकेटर्स का यूज नहीं करता हूं और मैं भी आपको सजेस्ट ये करूंगा आप भी मत यूज करिए। बिकॉज इंडिकेटर्स की वजह से प्राइसेस ऊपर नीचे नहीं जाते हैं, जो बहुत बड़ी एक गलत फहमी है। लोग, मैंने भी जब इस मार्केट में आया था, मैंने भी काफी इंडिकेटर्स सीखे, 5 साल 10 साल मैंने भी काफी इंडिकेटर्स अप्लाई करे। बट आफ्टर ऑल ये समझ में आया कि इंडिकेटर्स विल नॉट मेक मनी फॉर यू। अगर आपको चार्ट सीखने हैं तो आपको प्राइसेस से बात करनी आनी चाहिए। आपको दिखना चाहिए कि प्राइसेस अब कहां जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप प्राइसेस को पढ़िए। प्राइसेस को कैसे पढ़ा जाता है उसके पीछे एक पूरी थ्योरी है जिसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस भी, तो वो सीखना बहुत जरूरी है। दैट इज स्किल नंबर 1। स्किल नंबर 2, साइकोलॉजी। यस, नाउ इस चीज को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज साइकोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्टॉक मार्केट। आई विल से 70% ऑफ द वर्क इज डन बाय साइकोलॉजी। अगर आप ये समझ जाएं कि साइकोलॉजी कैसे वर्क प्ले करती है स्टॉक मार्केट के अंदर, इसके ऊपर मैं पूरा एक वीडियो जरूर बताऊंगा। बट आज आपको शॉर्ट ग्रिप में ये जरूर बता देता हूं इस वीडियो के अंदर, ये आपको कहीं शायद सुनने को नहीं मिला होगा। स्टॉक मार्केट इज अगेंस्ट अ ह्यूमन नेचर। जी हाँ, स्टॉक मार्केट इज अगेंस्ट अ ह्यूमन नेचर। जिस तरीके से नेचर भगवान ने हम सबका बनाया है, हम सबका माइंड डिजाइन किया गया है, ह्यूमन नेचर है, स्टॉक मार्केट इज टोटली ऑपोजिट। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जहां पे भी रिस्क लेना होता है, जिस भी चीज में, चाहे वो स्टॉक मार्केट है चाहे कहीं पर भी है, वो रिस्क टेकिंग चीजें जितनी भी होती हैं वो 2 चीजों से एसोसिएटेड होती हैं। वन होता है ग्रीड, ग्रीड फॉर प्रॉफिट, एंड फियर ऑफ लॉसेस।
कहीं मुझे लॉस तो नहीं हो जाएगा, या मेरा ग्रीड प्रॉफिट कितना बनेगा। तो जितनी भी रिस्क टेकिंग चीजें हैं वहां पे दो चीजें होती हैं। ओके, अब मैंने ये क्यों बोला कि स्टॉक मार्केट इज अगेंस्ट द ह्यूमन नेचर? देखिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, आप लाइफ में बहुत खुश होते हैं। जब भी आप खुश होते हैं, फॉर एग्जांपल खुश इन द सेंस आपका कोई बर्थडे सेलिब्रेशन है, न्यू ईयर है, दिवाली फेस्टिवल, कोई भी फेस्टिवल है, हम लोग क्या करते हैं अपनी लाइफ में? थोड़ा सा सोचिए, हम उस चीज को सेलिब्रेट करते हैं कि नहीं करते हैं? हम उस चीज को सेलिब्रेट करते हैं। आज मेरा बर्थडे है, चलो पार्टी करते हैं, फ्रेंड्स को बुलाते हैं, रिलेटिव्स को बुलाते हैं, न्यू ईयर है, हम पार्टी करते हैं। तो जब भी हम लोग खुश होते हैं लाइफ में, व्हेनेवर वी आर हैप्पी, वी ट्राई टू सेलिब्रेट इट एट द सेम टाइम। करते हैं कि नहीं करते? आज मेरा बर्थडे, तो अभी सेलिब्रेट करेंगे ना, आज से 2 महीने बाद तो नहीं। सो वी ट्राई टू सेलिब्रेट इट एट द सेम टाइम। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। बट जब भी हम लाइफ में थोड़ा सा परेशान होते हैं, हम लोग क्या करते हैं? हम उस चीज को पोस्टपोन करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी यार तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को थोड़ा सा कोल्ड और कफ हो रहा है, तो क्या मैं मेडिसिन लूंगा? मैं थोड़ा सा अवॉइड करूंगा, मैं देखूंगा 2-3 दिन में कैसा हूं, फिर मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा और फिर मैं मेडिसिन लूंगा। सो ये हम करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। बट स्टॉक मार्केट टोटली इससे ऑपोजिट है। कैसे? Stock market is totally opposite. For example, if your position is going against you, अगर आपकी कोई भी पोजीशन आपके उल्टा जा रही है, आपने बाई साइड ट्रेड किया था बट वो गलत जा रही है, तो यू हैव टू कट डाउन दैट पोजीशन एंड यू हैव टू कम आउट। यू हैव टू कम आउट, राइट? और सेम टाइम अगर कोई पोजीशन आपके फेवर में जा रही है, तो डोंट सेलिब्रेट द गुड वंस। जैसे हम ह्यूमन नेचर में क्या करते हैं, उसी टाइम सेलिब्रेट करते हैं। डोंट सेलिब्रेट द गुड वंस, बिकॉज अगर आप उस चीज को सेलिब्रेट कर लोगे तो आप एक बहुत बड़ा प्रॉफिट मिस कर सकते हो। जो आज प्रॉफिट आपको 5,000 का हो रहा है, हो सकता है वो 50,000 का प्रॉफिट बन जाए। सो डोंट सेलिब्रेट द गुड वंस, कम आउट फ्रॉम योर बैड सिचुएशंस, नॉट फ्रॉम द गुड वंस। सो यहाँ पे साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा तो पहले वो कर लीजिए। अब बात करते हैं स्किल नंबर 3 की। स्किल नंबर 3 है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। जी हाँ, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, ये पूरा वीडियो आप समझ पा रहे हैं ट्रेडिंग के ऊपर है, इन्वेस्टिंग के ऊपर नहीं है। तो मैं ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको पूरा टॉप 10 स्किल्स दिखा रहा हूं। थर्ड स्किल है फ्यूचर एंड ऑप्शन की। फ्यूचर एंड ऑप्शन की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन की नॉलेज नहीं होगी तो आप ट्रेड कैसे करेंगे? आप कैश में ट्रेड करेंगे। कैश मतलब सिर्फ इक्विटी में आप ट्रेड कर सकते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन एक दूसरी मार्केट होती है, तो उसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है स्टॉक मार्केट के अंदर। अगर नहीं है तो सीखिए उसकी नॉलेज, अगर आपको ट्रेडर बनना है तो। क्योंकि कैश में अगर आप कोई काम करते हैं तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, आप शॉर्ट नहीं कर सकते उस पोजीशन को। वेयर एज फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आपको अगर लग रहा है कि प्राइसेस गिरने वाले हैं तो आप शॉर्ट करके भी पैसा कमा सकते हैं। तो आप दोनों डायरेक्शंस में काम कर सकते हैं, शॉर्ट डायरेक्शन में भी, बाय साइड में भी, और एक रेंज बाउंड मार्केट में भी। उसी तरीके से ऑप्शंस मार्केट के अंदर बहुत तरीके से स्ट्रैटेजीज होती हैं। एक कॉल होती है, एक पुट होती है, ऑप्शंस की स्ट्रैटेजीज होती हैं, स्ट्रैडल होती है, स्ट्रैंगल होती हैं, स्प्रेड्स होते हैं, आयरन फ्लाई होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं। हर डायरेक्शन के हिसाब से, हर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज के हिसाब से स्ट्रैटेजीज बनाई गई हैं। तो आपको, मेरी भी कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज है जिनको मैं फॉलो करता हूं। मेरी 4 से 5 स्ट्रैटेजीज हैं, उन्हीं को मैं फॉलो करता हूं। तो आपको भी अपनी स्ट्रैटेजीज अपने नेचर के हिसाब से, अपनी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज के हिसाब से करनी चाहिए और सीखना चाहिए कि फ्यूचर एंड ऑप्शन कैसे प्ले करता है अगर आपको एक फुल टाइम ट्रेडर बनना है तो। नेक्स्ट स्किल है, आपके पास एक सफिशिएंट कैपिटल होनी चाहिए। अगर आपको लगता है मेरे पास 5,000, 10,000 या 50,000 रुपए भी हैं और मैं ट्रेडिंग कर सकता हूं, तो बिल्कुल आई एम सॉरी टू से, बट ये ट्रेडिंग 50,000 रुपए, स्टॉक मार्केट इज अ बिजनेस। अगर आप यहां पर आ रहे हैं, पहले तो नॉलेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है कैपिटल। बिकॉज कैपिटल आपको एक किस्म से कुशन प्रोवाइड करती है, बिकॉज यहाँ पे कंसिस्टेंट प्रॉफिट आना बहुत मुश्किल है, कई बार लॉसेस भी होते हैं। तो जब आपका लॉस होगा, आपके पास कैपिटल होनी चाहिए। आप कहीं पर साइकोलॉजिकली परेशान ना हो जाएं कि मेरे पास तो 50,000 रुपए थे जिसमें से 20,000 का नुकसान हो गया, मेरे पास कुछ बचा नहीं, 2 से 3 ट्रेड्स के अंदर आप खाली हो गए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आप मेंटली बिल्कुल सेटिस्फाइड होने चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आपके पास 5 लाख तक की कैपिटल है तभी आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। 5 लाख से कम मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपको ट्रेडिंग में आना चाहिए। जी हाँ, थोड़ा बहुत आप जरूर टेस्ट करके देख सकते हैं, बट उसके लिए भी पहले नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो 5 लाख तो मिनिमम कैपिटल है आपके पास होनी चाहिए एक स्टार्टिंग फेज के लिए। फिफ्थ और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा, वो है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर।
जी हाँ, आपके पास एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बिकॉज़ ये प्रोफ़ेशन ऐसा है जिसमें हम कहीं पर किसी को कुछ बताते नहीं हैं। कभी हमें कोई लॉस हो जाता है तो हम अपने पेरेंट्स को, अपनी वाइफ़ को, अपने हस्बैंड को जाके कुछ नहीं बताते। तो हमें लगता है हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं। ऑफ़िस में अगर आप कुछ गलत करते हैं तो आपके ऊपर आपका बॉस होता है। अगर बिज़नेस में कुछ गलत हो रहा होता है तो आपकी फैमिली को पता होता है कि आज बिज़नेस में गलत हुआ। बट स्टॉक मार्केट एक ऐसा बिज़नेस है जहाँ पर अगर कभी कुछ गलत होगा तो आप किसी को बताओगे नहीं और आप अंदर ही अंदर उस चीज़ को फ़ील करते रहोगे और वो आपको और मजबूर कर देगी रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए। तो एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ज़रूर रखिए, अपनी फैमिली में किसी को बनाइए, अगर आपके कोई फ्रेंड सर्कल में, अगर आपका कोई कोच है, कोई ट्रेनर है, अगर आप मेरे इनर सर्कल में हैं, मेरे कोच में हैं, तो बिल्कुल आप एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ज़रूर रखिए, जिसको आप ये बता सकें कि आशीष मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये मेरे ट्रेड सही जा रहे हैं, ये मेरे ट्रेड माइनस में जा रहे हैं। तो एक अकाउंटेबिलिटी आपको पता होगा कि मेरे पास आशीष है पूछने वाला, जिससे मैं रॉन्ग डिसीजंस ना लूं कभी भी। सिक्स्थ पॉइंट जो कि है फुल टाइम प्रोफेशन, ये है फुल टाइम प्रोफेशन गाइस। बहुत लोग स्टॉक मार्केट को इस तरीके से भी देखते हैं, अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल आप पार्ट टाइम इस काम को कर सकते हैं, बिकॉज उसके ऊपर मैं कभी दूसरे वीडियो में बात करूंगा, बिकॉज ये वीडियो है एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर। ट्रेडर जब आप बोलते हैं तो एक फुल टाइम काम आ जाता है, आपको सुबह से शाम तक ये देखना होता है कि मेरे ट्रेड सही जा रहे हैं नहीं जा रहे। चाहे आप आज बहुत तरीके के ट्रेडर्स होते हैं, स्विंग ट्रेडर होते हैं, इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं, स्कैल्पर्स होते हैं, बट आप किसी भी तरीके के ट्रेडर हो, मेरा ये मानना है कि ट्रेडिंग इज अ फुल टाइम बिजनेस। तो आप अगर आप इस बिजनेस में आ रहे हैं तो ये मत सोचिए मैं जॉब भी करता रहूंगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बिल्कुल आप पार्ट टाइम कर सकते हैं, बिकॉज स्टॉक मार्केट एक पैसिव इनकम आपको देती है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ट्रेडिंग इज अ फुल टाइम प्रोफेशन। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग एक बहुत ही डायनामिक वर्ल्ड है। यहाँ पे कभी बहुत अच्छे प्रॉफिट्स भी आते हैं और कभी लॉस भी होते हैं। तो उसके लिए आपके पास एटलीस्ट 2 से 3, एक नहीं 2 से 3 सेटअप्स जरूर होने चाहिए। जब मैं बोल रहा हूँ सेटअप्स मतलब कि आपको ये पता होना चाहिए, एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे लग रहा है यहाँ पे मार्केट जाएगी, मुझे लग रहा है यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगी। प्लीज बिल्कुल उस तरीके से ट्रेड मत करिए। आपके एक प्री डिफाइंड सेटअप होने चाहिए कि यहाँ पे मैं एंट्री लूंगा और यहाँ पे मैं एग्जिट लूंगा। लेकिन वो मैं आपको फिर बोल रहा हूँ 2 से 3 सेटअप होने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको अपना अगर बताऊं, एक थर्सडे ट्रेडिंग होती है, जो जहां पे हर वीकली एक्सपायरीज होती हैं ऑप्शंस की, तो उसकी मेरी एक अलग स्ट्रैटेजी है जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूं। मेरी एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जिसको मैं अलग तरीके से ट्रेड करता हूं, और मेरी एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी है जिसको मैं अलग तरीके से ट्रेड करता हूं। सो मेरी 3 से 4 स्ट्रैटेजीज हैं। अगर एक स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करती तो दूसरी स्ट्रैटेजी एक क्वेश्चन के रूप में उसे हेल्प करती है। अगर एक स्ट्रैटेजी में लॉस हो जाता है तो दूसरी स्ट्रैटेजी उसको करती है, वहां से वो लॉस कवर करती है। तो आपके पास 2 से 3 स्ट्रैटेजीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है मैं एक स्ट्रैटेजी लेकर इस मार्केट में आ रहा हूं, तो प्लीज एक स्ट्रैटेजी नहीं, मिनिमम 2 से 3 स्ट्रैटेजीज आपके पास होना बहुत जरूरी है। स्किल नंबर 8 जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्किल है, वो है व्हेन टू बुक अ लॉस। मुझे लॉस लेना आना चाहिए। किसी बहुत बड़े ट्रेडर ने एक बात बोली थी, प्रॉफिट विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, लॉसेस विल नेवर डू। प्रॉफिट्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, लॉसेस विल नेवर डू। तो प्रॉफिट अपना ध्यान अपने आप रख लेंगे, लॉसेस कभी भी अपना ध्यान नहीं रखते। आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे लॉस कब लेना है, और यहीं पर घूम फिर के आता है साइकोलॉजी का रोल। आपको साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पे भी। तो आपकी एक स्ट्रैटेजी ये जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां पे टच हो गया पॉइंट बट तब भी मैं उस लॉस को बुक नहीं कर रहा, नहीं। वहीं पर आपकी साइकोलॉजी, आप कितने प्रिपेयर्ड हैं इस मार्केट को लेके, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, यू हैव टू कट डाउन योर फिंगर, यू हैव टू कट डाउन योर फिंगर टू सेव योर हैंड। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे अपनी फिंगर को कब कट करना है जिससे मैं अपना हाथ को बचा सकूं। व्हेन टू बुक ए लॉस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। स्किल नंबर 9 जो है ट्रेडिंग जर्नल। ट्रेडिंग जर्नल मतलब कि हमें एक जर्नल बनाना चाहिए, चाहे आप एक्सेल में भी उसको बना सकते हैं, जहां पे आप डेली का ये मेंटेन जरूर करिए कि मैंने आज क्या ट्रेड लिया, किस वजह से लिया, उसका रीजन क्या था, कितने लॉट्स में मैंने ट्रेड किया, कब मैंने उसका प्रॉफिट बुक किया, कब मैंने उसका अगर लॉस बुक किया तो क्यों लॉस बुक किया। तो एक पूरा उसके अंदर आप जर्नल बनाइए। ये जर्नल आपको बहुत हेल्प करता है, बहुत हेल्प, सीरियसली गाइस। मेरी लाइफ आई थिंक इस जर्नल ने चेंज करी है। मैं उसको जाके ये चेक करता रहता था कि क्यों हुआ मुझे लॉस, क्या मैंने गलतियां करी। जब भी मैं गलती करता था उसके आगे लिखता था कि क्या मेरे सेटअप ने मुझे बोला था लॉस लेने के लिए, या मैंने अपनी मेंटली साइकोलॉजिकली मैं सही नहीं था
उस वक्त, इसलिए मैंने लॉस बुक करा। और जब मैं उस जर्नल को पढ़ता था तो मुझे पता चलता था मैंने कहाँ-कहाँ क्यों गलतियाँ करी। तो ये जर्नल ज़रूर मेंटेन करिए। ऐसा नहीं कि मैंने आज बुक कर लिया प्रॉफिट 5000 का तो भी अच्छी बात है, लॉस बुक कर लिया तो भी अच्छी बात है, क्योंकि उससे क्या होगा, आप वही मिस्टेक्स बार-बार करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, क्योंकि आपने कहीं पर रिटर्न में उस चीज़ को मेंटेन नहीं करा होगा। तो एक एक्सेल में जर्नल बनाइए, एंट्री डेट, एग्जिट डेट, क्या स्ट्रैटेजी थी, कितने लॉट्स लिए, ऑप्शंस में ट्रेड किया, फ्यूचर में किया, किस ऑप्शन स्ट्रैटेजी को बनाया, किस स्टॉक में ट्रेड किया, क्यों लिया ट्रेड, रीजन क्या था, उस सब को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। स्किल नंबर 10 जो कि है मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट मतलब फॉर एग्जांपल आपको एक स्ट्रैटेजी आपने बनाई जिसका सक्सेस रेट है 70%। 70% ऑफ द टाइम वो स्ट्रैटेजी आपको प्रॉफिट देती है। तो आउट ऑफ 10 ट्रेड्स 7 ट्रेड्स आपके प्लस में प्रॉफिट में जाएंगे, 3 ट्रेड्स आपके लॉस में जाएंगे। ये आपने देख लिया उस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करते हुए। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपको 1 लाख रुपए देता हूं स्टार्टिंग करने के लिए। आप उस 1 लाख रुपए से ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि मेरा तो 70% सक्सेस रेट है, तो मैं हर ट्रेड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूं, 7 ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगे, 3 ट्रेड लॉस में जाएंगे। क्या पता अगर वो 3 ट्रेड शुरू के ही 3 ट्रेड्स निकले तो? आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? शुरू के ही 3 ट्रेड्स अगर आपको लॉस में दे दिया और आपकी पूरी 1 लाख की कैपिटल खत्म हो गई, तो क्या आप ट्रेड कर पाएंगे आगे? नहीं कर पाएंगे। और यहीं पर आता है मनी मैनेजमेंट का रोल। मनी मैनेजमेंट से आपको यह पता चलता है मुझे कितना एक ट्रेड में इन्वेस्ट करना है, मुझे क्या स्ट्रैटेजीज यूज करनी है, कौन सी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज में मैं कितना इन्वेस्टमेंट करूंगा, मेरा रिस्क कितना होगा, मेरा रिवॉर्ड कितना होगा, क्या मैं इंट्राडे में 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड लूं या 1:1 का लूं? स्विंग ट्रेड्स में मैं 1:3 का ले सकता हूं। तो वन स्विंग ट्रेड्स में मैं उतना एलोकेट करूंगा, इंट्राडे में मैं कम एलोकेट करूंगा। मेरा सक्सेस रेट 70% है, तो 70% सक्सेस रेट से अगर मैं इतना 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 इन्वेस्ट करूं तब भी मैं प्लस में रहूंगा। तो हर ट्रेड में मुझे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट नहीं करने हैं। आप समझ रहे हैं? तो जब आप मनी मैनेजमेंट रूल को अप्लाई करते हैं तो अगर आपका सक्सेस रेट 40% भी हो, 50% भी हो, तब भी आप सही जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपके 10 में से 5 ट्रेड भी सही गए, लेकिन उन ट्रेड्स में 5 ट्रेड्स में आपने 5 रुपीस बनाए, बाकी जो 5 ट्रेड्स गलत गए उसमें 2 रुपए का नुकसान भी गलत किया, तब भी आप इसको ऐड करेंगे तो आप प्लस में निकलेंगे। राइट? तो लोग ये समझते हैं कि मेरा सक्सेस रेट अच्छा होगा तभी मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, बल्कि ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट पूरी मैथ्स है, मैथ्स को समझिए। और ये जो टॉप 10 स्किल्स मैंने आज आपको बताए हैं, इसको प्लीज पेन पेपर पे नोट कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो को पुराना जरूर दोबारा एक बार रिप्ले करके देख लीजिएगा, उनके साथ जरूर शेयर करिएगा जो स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं या थोड़ा सा कहीं फेस कर रहे हैं कुछ प्रॉब्लम, सीखना चाहते हैं कि मैं क्या ऐसा करूं कि मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकूं। मैंने आप लोगों की हेल्प करी है एक वीडियो बना के, आप इस वीडियो को आगे शेयर करिएगा, शायद उनकी भी हेल्प हो पाए। और बोनस टिप मैं आपको देता हूं, एज ए स्टॉक मार्केट ट्रेडर आपके पास 2 डीमैट अकाउंट्स जरूर होने चाहिए। एक डीमैट अकाउंट अगर आपके पास है, आप 2 डीमैट अकाउंट प्लीज खुलवाइए, क्योंकि वो आपको एक सेफ साइड रहता है। अगर किसी डीमैट अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, तो आप दूसरा डीमैट अकाउंट में ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको डीमैट अकाउंट खोलना है, आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक्स मिल जाएंगे मेरे, आप उनसे भी खोल सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।